आगे की कहानी कुछ इस तरह से है। राजा दशरथ फिर से बोले, नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब लाकर दूंगा। जटायु बोला, मुझे जो चाहिए तुम वो मुझे नहीं दे सकते। ये सुनकर राजा दशरथ बोले, मैं राजा दशरथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूं। जटायु फिर बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा दशरथ। राजा दशरथ फिर से बोले, नहीं, मैं सूर्यवंशी राजा दशरथ हूँ, जो वचन एक बार हमने दे दिया तो दे दिया। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जटायु फिर से बोले, कुछ नहीं चाहिए राजन। दशरथ बोले, मैं राजा दशरथ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तुम मुझे बताओ, ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें नहीं लेकर दे सकता? जब जटायु ने सुना अयोध्या के राजा दशरथ, उसके दिमाग में उन संत की बात आई और बोले, तुम अयोध्या के राजा हो? दशरथ बोले, हाँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ। जटायु बोले, पहले वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे। दशरथ बोले, हैं, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा सुनो, तुम अपना पहला बच्चा मुझे दे दो। ये सुनकर राजा दशरथ हंस पड़े। यह क्या मांग लिया जटायु? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और तुम बच्चे की बात कर रहे हो। पर तुम आदमी के बच्चे का करोगे क्या? जटायु बोले, वो मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। बस तुमने जो मुझे वचन दिया है, क्या तुम उससे निभा पाओगे? राजा दशरथ बोले, हाँ, क्यों नहीं। जब भी मेरे घर कोई संतान पैदा होगी तो मैं उससे तुम्हें सौंप दूंगा। ये एक सूर्यवंशी राजा दशरथ का वचन है। इस तरह कई वर्ष बीत गए। राम जन्म में बहुत दिक्कतें आई और आखिरकार पुत्रेष्ठ यज्ञ से भगवान का जन्म हुआ। राजा दशरथ राम जन्म से बहुत खुश थे और अपने सारे खजाने खोल दिए। जिसको जो चाहिए ले जाओ, सब लोग ले जा रहे हैं। उद्धार जटायु अपनी मस्ती में भक्ति कर रहा है। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरा और जटायु से बोला, जटायु, तुम भी जाओ और जो चाहिए ले आओ। आज राज दरबार के खजाने खुले हैं, हीरे मोती जवाहरात जो चाहिए सब मिलेगा। राजा दशरथ का घर पुत्र हुए हैं। जटायु ने जैसे ही सुना कि राजा दशरथ के घर पुत्र जन्म हुआ है, वो फौरन पहुंच गया राजा दशरथ के दरबार में और बोला, राजा दशरथ, ओ राजा दशरथ। जटायु को देखते ही राजा दशरथ उसे पहचान गए थे, पर फिर भी बोले, हाँ, बोलो पक्षीराज, क्या चाहिए तुम्हें? जटायु बोले, मैं जटायु हूँ। कुछ याद आया राजन? दशरथ अनजान बनते हुए बोले, कौन जटायु? अच्छा, तो तू अब यह भी भूल गया, कौन जटायु? चल कोई नहीं, तू एक काम कर, जो वचन तूने मुझे दिया था, कह दे कि वो सब झूठ है। जो भी तुम सूर्यवंशी कहते वो सब झूठ है। कह दे अपनी सभा के सामने। ये सुनते राजा दशरथ बोले, पहचान तो मैं तुझे तभी गया था जब तूने मुझे ओ राजा दशरथ बोला था, पर पुत्र के मोह ने मुझे रोक लिया। तभी राजा दशरथ ने सुमंत को बुलाया और कहा, जाओ, राम को ले आओ। जैसे भी हो, सोता हो जागता हो, राम को ले आओ। सुमंत राम को लेने गए। यह सब सुन के कौशल्या रानी बेहोश हो जाती है और राजा दशरथ अपने कांपते हुए हाथों से राम को जटायु को सौंप देते हैं। जटायु आज बड्डा खुश है। उसे राम मिल गए, जो उससे चाहिए थे उससे मिल गया, और अपने पंजों में पकड़ डीएच कर राम को लिए जा रहा है। भगवान राम ने सोचा, मेरी माँ बेहोश पड्डी है और पिता महल में बेसुध है और यह मुझे लिए जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी भगवान ने अपना थोड़ा वजन बढ़ाया और जटायु उसको संभाल न पाया और भगवान राम सीधा नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर जटायु रोने लगा है। मैं लुट गया, अब मैं क्या करूंगा? जैसे जटायु नीचे आके देखता है तो क्या देखता है, पत्थर चकनाचूर हो गया था और उसके सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान को प्रणाम करके जटायु बोला, मुझे क्षमा कर दो हे प्रभु, मैं आपको संभाल नहीं पाया। भगवान बोले, जटायु, यही चाहिए था ना तुझे, ले हो गए मेरे दर्शन। जटायु बोले, भगवान, इससे से मेरी तृप्ति नहीं हुई। भगवान बोले, अच्छा तो और क्या चाहिए? मुझे पुत्र बना के रखना चाहता है? सुन, मुझे और भी बहुत सारे मनुष्यों का भला करना है, इसलिए तेरे साथ मैं नहीं रह सकता। तेरे पुत्र होने के सारे काम मैं करूंगा। जब मेरा पिता मरेगा मैं वहां नहीं हूंगा, पर जब तू मरेगा तेरे साथ मैं हूंगा। तेरा क्रियाकर्म मैं करूंगा। भगवान बोले, अब ठीक है जटायु, चल अब मुझे वापिस महल, मैं छोड़ देच के। आ, जटायु बोला है, जो आज्ञा प्रभु। पर आप पहले जैसा रूप बनाओ, तभी ले जा पाऊंगा। और भगवान फिर बालक रूप में आ गए और जटायु उन्हें वापिस महल में छोड़ दिहाचाई। और अंत में ऐसा ही हुआ। दशरथ के अंतिम समय राम उनके पास नहीं थे और जटायु का अंतिम समय पर उनके साथ थे। और जटायु
अंतिम संस्कार भी राम ने किया था। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।